जय निषाद साथियों, मैं अधिवक्ता मजिद साहनी। जल्दी जल्दी जुड़ें। सभी को होली की हार्दिक बधाई। दोस्तों, अभी महाराजा हिरण्यकश्यप को लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बेहद ही शर्मनाक और विवादास्पद बयान आया है, जिससे कश्यप और निषाद समाज बेहद ही आहत है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को थोड़ा संवेदनशील होकर के बयान देना चाहिए और योगी जी को अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। हिंदुइज्म तो बहुत विशालकाय एक जीवन शैली है और इसमें तमाम संस्कृतियों का जो है मिलाप देखने को मिलता है। आज तक प्रमाणिक तौर पे विश्व की पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता रही है और सिंधु सभ्यता में लोग पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की उपासना करते थे और सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी और इस सभ्यता को बसाने वाले निषाद समाज के लोग थे और जो सिंधु सभ्यता की संस्कृति थी वो निषाद संस्कृति थी। तो इस सभ्यता के लोग प्रकृति के उपासक थे, पशुपतिनाथ के रूप में शिव की उपासना करते थे और उनका मत शैव मत था। इसके कुछ प्रमाण खुदाई में भी मिले हैं, पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली हैं। बाद में आर्यों का आगमन होता है और वो अपनी संस्कृति वैदिक संस्कृति लेकर के भारत में प्रवेश करते हैं। निषादों की अपनी एक व्यवस्था होती है जिसमें वो पूजा पाठ, उनकी जीवन शैली रहती है और आर्य आते हैं वैदिक संस्कृति लेकर के, यज्ञ हवन, ये उनकी अपनी व्यवस्था रहती है। प्रारंभ में आर्य सूर्य की उपासना करते हैं। किसी भी मूर्ति के पूजन की व्यवस्था या इसका प्रचलन नहीं रहता है। धीरे धीरे आर्यों की आस्था सूर्य से हटकर इंद्र में आती है और हमको ऋग्वेद में इंद्र की उपासना के भी श्लोक मिलते हैं। प्रारंभिक तो सारे श्लोक सूर्य उपासना के हैं और बाद वाले इंद्र की उपासना के हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आस्था सूर्य से इंद्र में और इंद्र से होते हुए विष्णु में आ जाती है और विष्णु की उपासना करते हुए आर्य वैष्णव मत का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं। तो जब आप हिंदू लॉ, मैं तो कानून का छात्र रहा हूँ, तो जब हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ यानी हिंदू विधि के सोर्सेज की बात करते हैं
तो तमाम तरीके के सोर्स, श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण, ये सारे हिंदू विधि के सोर्स के रूप में सामने आते हैं। और इतिहास को हम देखें तो ये सारे स्रोत जो हैं ये इतिहास के पात्रों का वर्णन करते हैं, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है। सच्चाई के साथ साथ इनमें मान्यताएं भी हैं और कहानियां भी हैं। अगर हम देखें तो हिंदू धर्म मुख्य रूप से 3 मतों का मिश्रण है: शैव मत, वैष्णव मत और शाक्त मत। शुरुआत में इन तीनों मतों में ही संघर्ष रहा है और उन्हीं संघर्षों को पुराणों में भी वर्णित किया गया है। तो हिंदू जीवन शैली का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। हिंदू जीवन शैली का निर्माण कई संस्कृतियों के मेल से हुआ है और इसमें सबसे प्राचीन संस्कृति जो सिंधु सभ्यता में जन्मी वो निषाद संस्कृति है। और निषाद संस्कृति के लोग शिव की उपासना करते थे प्रकृति के देवता के रूप में, और ईश्वर की उपासना पूजा पाठ के रूप में, मूर्ति पूजा के रूप में करते थे। आर्यों में जब वो आए तो उनके अंदर मूर्ति पूजा नहीं थी, वो केवल हवन यज्ञ के माध्यम से ही अपनी उपासना करते थे। तो जब उन्होंने अपना प्रचार प्रसार शुरू किया तो उनका जो है सिंधु सभ्यता के लोगों से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में आर्य और निषाद 2 शब्द दिखाई देते हैं। निषादों का वर्णन काले वर्ण के भारत के मूल निवासियों के रूप में होता है और आर्य गोरे, लंबे और लंबी नाक वाले व्यक्तियों के रूप में पुराणों ऋग्वेद में वर्णित हैं। तो राजनीति तो ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन भारत को समझ करके बयान देना चाहिए। भारत का निर्माण कैसे हुआ है और भारत में कौन कौन सी संस्कृतियां समाहित हैं, क्योंकि आपके बयान से बहुत बड़ा वर्ग आहत भी हो सकता है, इसका ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक संस्कृति में जो व्यक्ति, जो पात्र श्रेष्ठ माना गया है उसे ही दूसरी संस्कृति में दैत्य, दानव, राक्षस दिखाया गया है। तो ये संस्कृतियों में, मतों में भेद के कारण हुआ है। सिंधु सभ्यता समाप्त होती है और वैदिक सभ्यता आती है। वैदिक, फिर उत्तर वैदिक, विष्णु के अवतारों का वर्णन शुरू हो जाता है। वही वैदिक धर्म जिसमें, वही वेद जिसमें मूर्ति पूजा है ही नहीं, वो जब निषाद संस्कृति, निषाद सभ्यता के संपर्क में आते हैं तो मूर्ति पूजक बन जाते हैं। तो इस तरीके से सभ्यताओं का आपस में, संस्कृतियों का आपस में मिश्रण होता है। पूजा पाठ आज भी हो रहा है और यज्ञ हवन हम कभी कभी कुछ अवसरों पर करते हैं। तो ज़्यादा प्रचलित तो पूजा पाठ ही है, मूर्ति पूजक हो चुका है भारत। तो हर संस्कृति ने इस जीवन शैली में अपना योगदान दिया है। इसलिए ये सह अस्तित्व की भावना को अपने अंदर रखना चाहिए। अगर आप ये मानकर चलेंगे कि ब्राह्मण जो बोल रहा है, ब्राह्मण जो मत है वही श्रेष्ठ है, तो ये भारत में चलने वाला नहीं है।
सभी संस्कृतियों का सम्मान होना चाहिए, सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए। अगर आप किसी को जाति के आधार पर नीच, गुंडा, माफिया, उनके पूर्वजों को गाली देते हैं तो ये गैर संवैधानिक है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आपको ऐसी ही भाषा बोलनी है तो त्यागपत्र दीजिए, संवैधानिक पद को छोड़िए और सड़क पर खड़े होकर के कुछ भी अनाप शनाप बकते रहिए, किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठ करके आप भारत की परिभाषा और संविधान के दायरे में ही बयान दे सकते हैं। ब्राह्मण सभ्यता के लोग देवी होलिका को गलत तरीके से बताते हैं लोगों को, लेकिन देवी होलिका एक राजकुमारी थी और इसका इतिहास में भी प्रमाण है। तो ये तो चलता ही रहा है। अपने हिसाब के लोगों को इतिहास में श्रेष्ठ, महान बताया गया है और जो हमारे हिसाब से नहीं रहे हैं उनको विलन दिखाया गया है। तो जो आपके लिए विलन है वो किसी के लिए आदर्श भी है। इन बातों का ध्यान रखा जाए और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही बयान दिया जाए। जय निषाद राज।